ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, पृथु की प्रार्थना से अति प्रसन्न हुए भगवान श्री विश्वकर्मा ने राजा और प्रजा के कल्याण की इच्छा से अपने 5 पुत्रों एवं वासुदेव को बुलाकर क्या किया। राजा पृथु की प्रार्थना पर पधारे देवताओं ने क्या-क्या किया, वह संपूर्ण वृत्तांत हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें, क्योंकि निश्चय ही अलौकिक शक्ति संपन्न देवाधिदेव के संपूर्ण कार्य भी विलक्षण और अलौकिक होंगे। इसमें किसी को भी कोई संशय नहीं हो सकता। इसलिए आप हमें संपूर्ण कार्यों की व्यवस्था को विस्तार पूर्वक बतावें। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। पहले इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं ने जब प्रार्थना की, तब श्री विश्वकर्मा देव ने प्रसन्न होकर उनके लिए उत्तम आवासों की रचना की थी और की हुई रचना से सारे देवता प्रसन्न हुए थे। उन देवों ने विश्वकर्मा के पुत्रों को उत्तम वरदान दिए थे। इस प्रकार इन देवों में श्रेष्ठ ऐसे श्री विश्वकर्मा की उनके भक्तों के ऊपर बहुत ही कृपा होती है। पृथु राजा के कार्य सिद्ध करने के लिए उन देवों ने पुत्रों को आज्ञा दी और तुरंत ही उनके 5 पुत्र पृथु का कार्य करने के लिए तत्पर हो गए। वे मिट्टी, सोना, पत्थर, काष्ठ तथा धातु आदि के प्रयोग से बहुत प्रकार के उत्तम आवासों की रचना करने के कार्य में लग गए। अनेक प्रकार की उत्तम रचनाओं को करके वे पृथु के मन को आनंद देते राजमार्गों सहित और उपमार्गों से युक्त नगर की रचना करने लगे। उस नगर में उत्तम झरोखा, अटारी, किवाड़, छज्जा, पताका, तोरण वगैरह से सुंदर और कलात्मक ढंग से सजाए हुए अनेक आवासीय महल, मंदिर तथा पशुओं के गोष्ठ आदि थे, जिससे प्रजा को हर प्रकार की सुख शांति प्राप्त हो। इस प्रकार की उत्तम रचना करने के बाद उन्होंने सारे नगर के चारों ओर को कोट बनाया एवं इस कोट में भी अनेक प्रकार के सुंदर दरवाजे बनाए। उत्तम रीति से प्रजा की रक्षा हो ऐसी व्यवस्था की। इस प्रकार के अनेक नगर, गांव तथा पुर की रचना कर देने के बाद उन्होंने पृथु राजा के मन को अत्यंत प्रसन्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, उत्तम ज्ञान तथा विज्ञान को जानने वाले प्रभु श्री विश्वकर्मा की आज्ञा से उनके 5 पुत्रों ने जिस प्रकार की उत्तम रचनाओं को किया उसे भी हमें बताएं, क्योंकि उन्हें जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, देवों के देव प्रभु श्री विश्वकर्मा की आज्ञा से पृथु राजा का कार्य करने के लिए तत्पर उनके 5 पुत्रों ने सर्वप्रथम 5 भवनों का निर्माण किया। इसमें मुख्य भवन 108 हाथ के विस्तार वाला बनाया। बाकी 4 भवन क्रम से 100, 92, 84, 76 हाथ के विस्तार वाले बनाए। प्रत्येक भवन के लिए विस्तार से अधिक लंबाई रखी गई। राजा के मुख्य भवन में 9 हाथ के विस्तार वाली कोठरी तथा उसके प्रमाण के लायक अलिंद की रचना की। योग्य स्थान पर सीढ़ियों की व्यवस्था की गई। भवन के बाहर चारों ओर 3 हाथ का चबूतरा बनाया गया। पहली मंजिल की ऊंचाई 12 हाथ की रखी और
उसके ऊपर 11 हाथ की ऊंचाई वाली दूसरी मंजिल बनाई गई। इस प्रकार उतरते क्रम के अनुसार मंजिलें बनाई। इस प्रकार 7 मंजिलों का भवन बना। तत्पश्चात 60 हाथ के विस्तार वाला मंत्री का मुख्य ग्रह तथा उसी के अनुसार अन्य 4 ग्रहों की रचना की। इसके बाद 80 हाथ के विस्तार वाला राजकुमार का ग्रह तथा राजा के अन्य अधिकारियों के ग्रह 48 हाथ के विस्तार वाले बनाए। 40 हाथ के विस्तार वाला राजवैद्यों और राजपुरोहितों का ग्रह बनाया। 32 हाथ के विस्तार वाला ब्राह्मणों का ग्रह तथा क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए 28, 24 और 20 हाथ वाला मुख्य ग्रह बनाया। प्रत्येक के लिए अन्य 4-4 ग्रह बनाए गए। इस तरह से वे सारे भवन उत्तम प्रकार के माप को लेकर बनाए गए। इस तरह प्रत्येक घर की रचना के बाद उन सारे घरों को उत्तम रंग रोगन से सुशोभित बनाया। फिर उनके छोटे बड़े प्रमाण के विस्तार वाले अनेक देवालयों की और तीर्थ स्थानों की रचना की गई। उनके योग्य मूर्तियां बनाकर बैठाई गई। इस तरह उत्तम नगर की रचना की गई। इसके बाद प्रत्येक आवास, मंदिर आदि का विधि पूर्वक उद्घाटन, मुहूर्त, महोत्सव मनाया गया। उसके बाद शुभ मुहूर्त में राजा सहित सारी प्रजा ने अपने अपने आवासों में प्रवेश कर वहां रहना शुरू कर दिया। उत्तरायण के सूर्य के उत्तम दिन एवं नक्षत्र का योग देखकर सबने नगर प्रवेश किया। सब जगह आनंद छा गया। राजा पृथु ने अपनी सारी प्रजाओं की एक सभा बुलाई और सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रभु श्री विश्वकर्मा की दया से हम पूर्ण रूपेण निर्भय हो गए हैं। अतः मेरी इच्छा है कि उस परमात्मा की प्रेम पूर्वक पूजा करें। उस समय सभी प्रजा ने इसका समर्थन किया। फिर उन्होंने पुरोहितों को मुहूर्त ढूंढने के लिए कहा। राजा की बात को सुनकर पुरोहितों ने कहा, हे राजन, आज के 7वें दिन बाद माघ शुक्ल त्रयोदशी है। उसी दिन भगवान श्री विश्वकर्मा प्रकट हुए थे। अतः हम इस शुभ काम के लिए यही दिन रखें तो अच्छा होगा। पुरोहित जी की यह बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि यह बात सारी प्रजा में प्रचारित कर दो कि उस दिन भगवान श्री विश्वकर्मा का महोत्सव सभी प्रजा जनों में प्रेम पूर्वक मनाया जाएगा। राजा की यह आज्ञा सुनकर चारों ओर भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती मनाने का आयोजन किया जाने लगा। इसके लिए सभी राजमार्ग, उपमार्ग की सफाई होने लगी और मार्गों के दोनों ओर उत्तम प्रकार के तोरण, पताका, पल्लव आदि से सजाया जाने लगा। उस समय सभी ओर मंगल वाद्य बजने लगे। घी, तेल आदि के असंख्य दीपों से हर घर को प्रकाशित किया जाने लगा। स्त्रियां अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए उन पर अपने ढंग से सफेदी कराकर उन्हें स्वच्छ बनाने लगे तथा उन्हें हर तरह से शोभायमान करने का प्रयत्न करने लगी। प्रत्येक स्त्री पुरुष अपने कीमती वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को सजाने लगे तथा अपनी गौशाला और अपने अस्तबलों को भी अच्छी तरह सजाकर अपने पशुओं को भी सजाने लगे। अब धीरे धीरे द्वादशी का दिन आ पहुंचा। उस समय सभी मंदिरों में देवताओं की पूजा होने लगी। स्त्रियां स्थान स्थान पर नृत्य गीत करती हुई मंगल गीत गाने लगी। मंदिरों में घंटियां और शंख ध्वनियां गूंजने लगी।
तथा ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ होने लगा। बंदी जन प्रभु की स्तुति करते हुए उनका गुणानुवाद करने लगे। सारे राज्य में मनोत्साह और आनंद छा गया। अनेक प्रकार से प्रभु के स्वागत के पश्चात सायंकाल का समय निकट आते ही राजा पृथु ने मंत्रियों तथा अधिकारियों सहित नगर के बाहर विराजमान प्रभु को भी पूजन ग्रहण करने के लिए निमंत्रण देने गए। उस समय राजा पृथु ने देखा भगवान श्री विश्वकर्मा वट वृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। उनके 5 मस्तक 10 हाथ हैं। प्रभु ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले तथा उनका स्वरूप दिव्य काव्यमय सुडौल तथा अलंकारों से जगमग करता दिखाई पड़ रहा है। अपने 5 मस्तकों पर उन्होंने दिव्य मुकुट धारण कर रखे हैं। उनके पास ही मुनिगण अनेक वेद मंत्र आदि से परमात्मा का स्तवन कर रहे थे। अब उस स्थान पर जहां प्रभु श्री विश्वकर्मा विराजमान थे, वहां पहुंचकर राजा पृथु ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर अनेक उपहारों से प्रभु का पूजन किया। प्रभु की प्रार्थना करने के बाद राजा अपने मंत्रियों सहित उचित स्थान पर बैठ गए। फिर राजा की आज्ञा से राजपुरोहितों ने प्रभु के सक्षम हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, हे देवाधिदेव, आपने हम लोगों पर बड़ी कृपा की है। आपने हम सबको निर्भय बनाकर नया जीवन दिया है। हे प्रभु, हम आपको आपके द्वारा निर्मित आवास में पधारने की विनती करने आए हैं। आप उसे अपने चरणारविंद से पवित्र करने के लिए कल हमारे नगर में पधारे। राजा पृथु के राजपुरोहितों द्वारा इन वचनों को सुनकर प्रभु श्री विश्वकर्मा ने उनका भाव जानकर उनकी विनती स्वीकार कर ली। इसके बाद योग्य भेंट आदि देकर राजा अपने मंत्रियों और पुरोहितों सहित नगर की ओर रवाना हुए। तत्पश्चात उन लोगों ने सारी रात तैयारियों में बिताई और भोर का उजाला होते होते सारे नगरवासी नगर के बाहर इकट्ठा होने लगे। नित्य कर्मों के अधिकारी, पुरोहित, ब्राह्मण इत्यादि सभी तैयार होकर नगर के बाहर आ गए। इसके बाद ही वे नगर के बाहर निकले और प्रभु को लेने गए। एक कोस चलने के बाद वे उत्तम वन के एक बड़ के नीचे छाया में एकांत में बैठे हुए प्रभु के सानिध्य में सभी पहुंच गए। तत्पश्चात राजपुरोहितों के निवेदन करने पर राजा ने प्रभु के चरण प्रक्षालित किए। फिर अपने साथ लाई हुई पालकी में प्रभु को बैठाकर मंगल नाद और जय घोष करते हुए वे नगर की ओर चले। उस समय राजा और युवराज ने उनकी पालकी उठा रखी थी। मार्ग में सारे नगरवासी भजन कीर्तन कर रहे थे। प्रभु के पीछे ऋषि मुनि वेद मंत्रों का गंभीर स्वर से उच्चारण कर रहे थे। प्रभु के चारों ओर बंदी जन प्रभु के यश, गुण, कर्म आदि का गान करते चले जा रहे थे। सबके पीछे स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई चल रही थीं। इस प्रकार नगर के सभी बाल वृद्ध इस यात्रा में सम्मिलित थे और सबके मन में अपूर्व भाव भरे हुए थे। धीरे धीरे सभी लोग नगर के द्वार पर आ पहुँचे। सबसे पहले पृथु की पत्नी ने स्वादिष्ट फलों और सुगंधित पुष्पों से प्रभु का स्वागत सत्कार किया। फिर नगर वासियों के स्वागत सत्कार करने के बाद प्रभु की पालकी
राजमहल की ओर गई। वहां रास्ते में प्रभु पर गुलाल आदि मंगल द्रव्य डाले गए। सुपारी वर्ग तथा अन्य प्रजाजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु को अनुपम भेंट देने लगे। इस तरह प्रथम प्रहर बीते ही प्रभु की सवारी राजमहल के पास पहुंची। वहां राज पुरोहित तथा अन्य कर्मचारियों ने पुनः भगवान का स्वागत कर उन्हें रत्नों तथा स्वर्ण से सुशोभित सिंहासन पर बैठाया। उसके बाद सुगंधित जल से प्रभु का पद प्रक्षालन किया गया। फिर उस चरणामृत को राजा सहित सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक पान किया। इस स्वागत सत्कार के पश्चात राजा ने प्रभु को पुष्प सहित स्वर्ण फल का अर्घ देते हुए कहा, मेरे कुल के निरंतर स्वामी स्वरूप आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। तत्पश्चात प्रभु को वस्त्रालंकार अर्पण करते हुए उन्हें नैवेद्य अर्पित किया गया। नैवेद्य में अनेक प्रकार के पकवान तथा विविध प्रकार की रसोई थी। उस समय राजा उन पर चावल डुलाने लगे तथा रानी उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाने लगी। फिर प्रभु ने भोजन किया और उनके भोजन करने के साथ ही सबको लगा कि सारा संसार ही इस समय तृप्त हो गया है। इसके पश्चात राजा और रानी ने प्रभु की आरती उतारी। सभी मनुष्यों ने प्रभु की प्रदक्षिणा करके उन्हें उत्तम भेंट अर्पित किया। जब प्रभु के विदा होने का समय आया तो राजा तथा उनके समस्त नगरवासी प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे अनादि देव, आपको नमस्कार है। आप ही संसार में आत्मा स्वरूप हुए, अखिल विश्व को उत्पन्न और पालन करने वाले आप ही है। आपके शौर्य, बल, कार्य, गति सभी कुछ अलौकिक है। आप पंच तत्व प्रकृति से परे हैं, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि भी असमर्थ है। आप साकार तथा निराकार दोनों रूपों में विराजमान रहते हैं तथा सबको अभय प्रदान करने वाले हैं। तत्पश्चात इस प्रकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रभु ने राजा से वरदान मांगने को कहा। उस समय राजा ने कहा, आपकी हम पर कृपा ही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, अतः हमें कुछ भी मांगने के लिए शेष नहीं रह गया। राजा पृथु की स्वार्थ रहित वाणी को सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च विचारों से प्रसन्न हुआ, फिर भी मेरी वाणी मिथ्या ना हो। तुम्हें इसके लिए कुछ वर मांगना ही चाहिए। प्रभु को प्रसन्न हुआ जानकर राजा पृथु ने कहा, हे नाथ, यदि आपको मुझे वरदान देने की इच्छा ही है तो मैं केवल इतना ही मांगता हूँ कि आपकी भक्ति में मैं श्लेष मात्र भी विचलित ना होऊं। उस समय प्रभु ने तथास्तु कहकर जन समुदाय की ओर देखा और कहा, आप लोगों ने जिन शब्दों से मेरी स्तुति की है, उन शब्दों से स्तुति करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी न होगा तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वह मोक्ष का अधिकारी होगा। प्रभु की कृपामय वाणी को सुनकर सभी भक्तों की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उसी अश्रु जल में भक्तों ने प्रभु की करुणामय मूर्ति को बसाकर हृदयंगम कर लिया और श्रद्धा भक्ति के भाव में डूबते चले गए। उसी समय सभी ने अपने नेत्रों को बंद करना शुरू कर दिया। बंद नेत्रों में प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शन से भाव विभोर हुए भक्त अपने चित्त में प्रभु की छवि बसाए जा रहे थे। उसी समय बिजली की तरह एक चमक उठी और प्रभु सबके सामने से अंतर्ध्यान हो गए।
भगवान ने जाते जाते अपने 5 पुत्रों तथा उनके वंशजों को क्षण मात्र में अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा दी और पृथ्वी के निवासियों को कार्य करने की आज्ञा दी। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा पुराण में नव निर्माण नामक 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की।